अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में कुछ फार्मूले और कुछ वैल्यूज़ डिस्कस की थी, तो उन्हीं फार्मूले और वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्केयर होल रेज़्ड टू पावर 7। कहता है इसको एवेल्यूएट करो। एवेल्यूएट का मतलब है इसको आसान फॉर्म में लिखो, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको एवेल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आप इसको सेम टू सेम नीचे लिख लो। 1 माइनस ओमेगा स्केयर होल रेज़्ड टू पावर 7। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्केयर, तो आप चेक करो क्या ये वैल्यू उनमें से कोई एक फार्मूला बन रहा है। वहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर 1 प्लस ओमेगा स्केयर, लेकिन ये क्या है 1 माइनस ओमेगा स्केयर है, तो इसका मतलब है ये उनमें से कोई एक फार्मूला नहीं है। तो आप क्या करो, इसको उनमें से कोई एक फार्मूला बनाने के लिए आप 1 वैसे का वैसी जो सेकंड दो टर्म्स है, दूसरी दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेते तो अंदर क्या रह जाता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल रेज़्ड टू पावर 7। आप देखो जब आपने दूसरी दो टर्म में से माइनस कॉमन लिया तो जो अंदर वाली वैल्यू है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो ये वाला फार्मूला बन चुका है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है जहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर वहाँ पे हम -1 लिख सकते हैं। 1 वैसे का वैसी माइनस वैसे का वैसी। अब ब्रैकेट के अंदर लिखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो -1 होल रेज़्ड टू पावर 7। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 वैसे का वैसी माइनस प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 7 वैसे का वैसी। अब 1 प्लस 1 2 होल रेज़्ड टू पावर 7। इसको वैसे लिख लो आप 2 रेज़्ड टू पावर 7। 2 रेज़्ड टू पावर 7 का मतलब है 128, क्योंकि जब आप 2 रेज़्ड टू पावर 7 का मतलब है आप 2 को 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। आप 2 को 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 128। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप देखो लिखा हुआ है 1 माइनस 3 ओमेगा स्केयर होल रेज़्ड टू पावर 5। आप देखो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वहाँ से कोई फार्मूला नहीं बन रही, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नीचे लिख लो 1 माइनस 3 ओमेगा स्केयर होल रेज़्ड टू पावर 5। अब आप क्या करो, जो काम आपने इधर किया था वही काम आप इधर करो। सेकंड दो टर्म में से -3 को कॉमन ले लो। 1 वैसे का वैसे ही। अब दूसरी दो टर्म में से -3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। दोबारा -3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो टर्म बनेंगी होल रेज़्ड टू पावर 5। अब आप देखो जब आपने दूसरी दो टर्म में से -3 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। दोबारा वही वैल्यू बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है इसकी जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। 1 वैसे का वैसी -3 वैसे का वैसी। ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या -1 होल रेज़्ड टू पावर 5। अब 1 वैसे का वैसी माइनस प्लस 3 1 टाइम 3 होल रेज़्ड टू पावर 5। अब आप इसके ऊपर छोटी ब्रैकेट लगा लो। 1 प्लस 3 4 होल रेज़्ड टू पावर 5। 4 होल रेज़्ड टू पावर 5 का मतलब है 1024। ठीक है, 4 रेज़्ड टू पावर 5 का मतलब है आप 4 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लो अप टू 1। जब आप 4 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1024। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में भी आप देखो तो आपके पास 9 प्लस 4 ओमेगा स्केयर, आपके पास उनमें से कोई फार्मूला नहीं बन रहा हुआ, तो इसको वैल्यूएट करने के लिए इसको भी सेम टू सेम नीचे लिख लो 9 प्लस 4 ओमेगा स्केयर होल रेज़्ड टू पावर 3। अब 9 वैसे का वैसे ही। दूसरी दो टर्म में से +4 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल रेज़्ड टू पावर 3। 9 वैसे का वैसे ही। 4 प्लस 4 वैसे का वैसे ही। ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो -1 होल रेज़्ड टू पावर 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 9 वैसे का वैसे ही प्लस -4 1 टाइम 4 होल रेज़्ड टू पावर 3। 9 - 4 5 होल रेज़्ड टू पावर 3। 9 का क्यूब अगर फाइंड कर, ये 5 का क्यूब अगर फाइंड करते तो आपके पास आंसर आता है 125, क्योंकि 5 के क्यूब का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप 5 को 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 125। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आप देखो तो आपके पास दो ब्रैकेट्स आ रही है, इसका मतलब है आप इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। सोल्यूशन पहले इसको सारे क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे लिख लो 2 प्लस 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर। सेकेंड पे 3 -3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर।
अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो तो आप इस ब्रैकेट के अंदर भी कोई फार्मूला नहीं बना हुआ, तो इसको फार्मूला बनाने के लिए अगर आप पहली दो टर्म में से 2 कॉमन ले लेते तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखो जब आपने पहली दो टर्म में से +2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला बना है, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अब पहली ब्रैकेट का तो आपको फार्मूला बना लिया, अब सेकंड ब्रैकेट का फार्मूला बनाओ। तो अगर आप देखो 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो अगर आप इन दोनों में से कोई 3 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस ओमेगा, तो यहाँ से कोई फार्मूला नहीं बना हुआ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर वाला। इसका मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा साइड पे ले जाओ। आपने अंदर वाली टर्म्स को अरेंज कर लिया है, जो पॉजिटिव टर्म थी उनको इकट्ठा कर लिया, जो नेगेटिव वाली टर्म थी उसको अलग कर दिया। अब पहली ब्रैकेट के अंदर फार्मूला बना हुआ, वैल्यू पुट कर दो 2 वैसे का वैसे ही। 1 प्लस ओमेगा की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब दूसरी ब्रैकेट में आप पहली दो टर्म में से +3 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही। पहली ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टाइम 2 ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप देखो फार्मूला कंप्लीट हो चुका है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। 3 वैसे का वैसे ही, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू माइनस ओमेगा, ये माइनस 3 ओमेगा वैसे का वैसे ही। पहली ब्रैकेट माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट में आप पहले ये ब्रैकेट खत्म कर लो, प्लस माइनस माइनस 3 ओमेगा टाइम 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा वैसे का वैसे ही, माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, क्योंकि ये सॉल्व हो चुकी है, एवेल्यूएट हो चुकी है। इसको एवेल्यूएट करने के लिए आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस 3 ओमेगा माइनस 6 ओमेगा। अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आंसर आया माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर कितना है माइनस 6 ओमेगा। अब ये भी सॉल्व हो चुकी है, ये भी सॉल्व हो चुकी है, अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस लिखते नहीं है, 4 6 टाइम 24 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टाइम ओमेगा क्यूब। 24 वैसे का वैसे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, आप पुट कर दो। 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24 प्लस 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 24 1 टाइम 24। तो अगर आप इन दोनों को वैल्यूएट करते हो, इन दोनों इस क्वेश्चन को वैल्यूएट करते हो, आपके पास आंसर कितना है 24। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में कहता है -1 प्लस अंडर माइनस 3 होल रेज़्ड टू पावर 6 प्लस इंटू -1 माइनस अंडर माइनस 3 होल रेज़्ड टू पावर 6। कहता है इसको वैल्यूएट करो, इसको सॉल्व करो। इसको वैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले नीचे लिख लो सोल्यूशन, -1 प्लस अंडर माइनस 3 होल रेज़्ड टू पावर 6 प्लस इंटू -1 माइनस अंडर माइनस 3 होल रेज़्ड टू पावर 6। अब चेक करो, इसमें दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को चेक करो। फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है -1 प्लस अंडर माइनस 3। चेक करो -1 प्लस अंडर माइनस 3 ये किसकी वैल्यू है ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर माइनस 3 ओवर 2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए -1 प्लस अंडर माइनस 3 की वैल्यू चाहिए। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर माइनस 3। इसका मतलब है जहाँ पे लिखा हुआ है -1 प्लस अंडर माइनस 3 उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा। तो आप इसकी जगह लिख लो 2 ओमेगा होल रेज़्ड टू पावर 6 वैसे का वैसे ही। अब सेकंड टर्म प्लस वैसे का वैसे ही। सेकंड टर्म में देखो ब्रैकेट के अंदर -1 माइनस अंडर माइनस 3, तो -1 माइनस अंडर माइनस 3 ओवर 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है -1 माइनस अंडर माइनस 3 की जगह हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख लो 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 6। अब दोनों टर्म्स को बार सॉल्व करो। फर्स्ट टर्म में दो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, होल पावर 6 है, दोनों को अलग अलग पावर दे दो। 2 को पावर 6 देते हो तो 64, ओमेगा को पावर 6 देते हो तो ओमेगा रेज़्ड टू पावर 6, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही। अब इसकी ब्रैकेट के अंदर भी दो टर्म्स है, दोनों को अलग अलग पावर दे दो। 2 की पावर 6 64, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 ओमेगा रेज़्ड टू पावर 12, क्योंकि पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 6 टाइम 12। अब दोनों टर्म में से 64 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा ओमेगा रेज़्ड टू पावर 6 प्लस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 12। अब ब्रैकेट के अंदर देखो ओमेगा रेज़्ड टू पावर 6 प्लस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 12, दोनों की पावर मल्टीपल ऑफ 3 है। इसका मतलब है ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इनको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है। तो उस लिहाज से हम इन दोनों को ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। 64 वैसे का वैसे ही। अब जब ओमेगा रेज़्ड टू पावर 6 को ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, आप खुद लिख लो ओमेगा क्यूब, ब्रैकेट लगाओ
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 6 आएगा, 2 3 टाइम्स 6। जब आप ओमेगा रेज़ टू पावर 6 को ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी, ओमेगा क्यूब हो रेज़ टू पावर 2 प्लस वैसे का वैसे ही। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 12 को ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप खुद लिख लो, ओमेगा क्यूब खुद ही लिख लो। खुद लिखने के बाद ब्रैकेट डालो। अब यहाँ क्या लिखोगे कि 12 बनेगा, 4 3 टाइम 12। इसका मतलब है अगर आप ओमेगा रेज़ टू पावर 12 को ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो कौन सी फॉर्म बनती है, ओमेगा क्यूब हो रेज़ टू पावर 4। अब 64 वैसे का वैसे ही ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म ओमेगा क्यूब हो रेज़ टू पावर 2, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस ओमेगा क्यूब हो रेज़ टू पावर 4, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो रेज़ टू पावर 4। 64 वैसे का वैसे ही। अब 1 का स्क्वायर लेते हो तो 1 रेज़ टू पावर 4 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही होता है। 64 वैसे का वैसे ही, 1 + 1 2 प्लस 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 64 को 2 के साथ करते हो तो 128। इसका मतलब है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, वैल्यूएट करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, 128। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में देखो तो 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म में आ रहा है -1 प्लस √-3/2 हो रेज़ टू पावर 9। अब देखो फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो ओमेगा की वैल्यू, इसका मतलब है हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा, तो डायरेक्ट लिख दो ओमेगा हो रेज़ टू पावर 9 वैसे का वैसे, दरमियान में प्लस। अब जो सेकंड टर्म है, सेकंड ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या आ रहा है -1 -√-3/2, तो ये किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो आप लिख दो ओमेगा स्क्वायर हो रेज़ टू पावर 9। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो रेज़ टू पावर 9, पावर की पावर है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा वैसे का वैसे ही प्लस 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 2 9 टाइम 18। अब आप देखो कि दोनों जो ओमेगा आए हैं उनकी जो पावर्स हैं क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 बन रहे हैं। अब देखो इसकी पावर 9 ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, इसकी पावर 9 ये 18 ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब है पावर दोनों मल्टीपल ऑफ 3 है, इनको डायरेक्ट हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कर देते हैं। पहले इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ओमेगा रेज़ टू पावर 9 को ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट लिख लो ओमेगा क्यूब, ब्रैकेट डालो। अब इधर क्या लिखेंगे कि 9 आएगा, 3 टाइम 9, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 18 को ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आप खुद लिखो ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि 18 आए 6 3 टाइम 18। इसका मतलब है इन दोनों को हमने ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ओमेगा क्यूब हो रेज़ टू पावर 3, ओमेगा क्यूब की जगह उसकी पावर 1 हो रेज़ टू पावर 3, ठीक है, दरमियान में प्लस ओमेगा क्यूब हो रेज़ टू पावर 6, तो ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट करो 1 हो रेज़ टू पावर 6 वैसे का वैसे ही। अब 1 का क्यूब लेते हो 1 प्लस 1 की पावर 6 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 नहीं आता है, 1 + 1 2। इसका मतलब है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है 2। नेक्स्ट चेक करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 को वैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले नीचे लिख लो सोल्यूशन ओमेगा रेज़ टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 38 - 5। अब आप देखो इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, तीनों टर्म्स को बारी बारी सॉल्व करो। फर्स्ट टर्म में आ रहा है ओमेगा रेज़ टू पावर 37, तो इसको अगर ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इसकी पावर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आ रही, तो सबसे पहले इसको मल्टीपल ऑफ 3 बनाते हैं। तो अगर इसकी बैक साइड पे आते हैं 36 मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब है 36 लिख लो डॉट ओमेगा, इसमें से एक ओमेगा अलग कर दो प्लस। अब सेकंड टर्म है ओमेगा रेज़ टू पावर 38, अब 38 भी ओमेगा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इसको मल्टीपल ऑफ 3 बनाने के लिए बैक साइड पे आओ 37, वो भी नहीं बना, बैक साइड पे आओ 36। इसका मतलब है अगर ओमेगा रेज़ टू पावर 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसमें से 2 ओमेगा स्क्वायर अलग करते हो तब जाके इसकी पावर मल्टीपल ऑफ 3 बनती है। -5 वैसे का वैसे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको वैसे का वैसे रहने दो। अब फर्स्ट टर्म में ओमेगा रेज़ टू पावर 36, इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए खुद लिख लो ओमेगा क्यूब। अब ऊपर क्या लिखोगे कि आपके पास 36 बन जाए 12 3 टाइम 36 डॉट ओमेगा वैसे का वैसे प्लस। अब इसको ओमेगा रेज़ टू पावर 36 को ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो ओमेगा क्यूब खुद लिखो, ऊपर क्या लिखोगे 36 बन जाए 12 3 टाइम 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे -5। अब ओमेगा क्यूब उसकी वैल्यू पुट कर दो 1 हो रेज़ टू पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो रेज़ टू पावर 12 है तो 1 रेज़ टू पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5 वैसे का वैसे। बाकी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 रेज़ टू पावर 12 1 और 1 ओमेगा टाइम ओमेगा प्लस वैसे का वैसे ही 1 रेज़ टू पावर 12 1 रेज़ टू पावर 12 का मतलब है 1 और 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना होता है ओमेगा स्क्वायर -5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इसका मतलब है हम इसकी जगह लिख सकते हैं -1 -5 वैसे का वैसे। अब -1 -5 -6,
इसका मतलब है अगर आप इसको सॉल्व करते हो, वैल्यूएट करते हो, तो आपके पास आंसर कितना आता है -6। लास्ट पे चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। इसको सॉल्व करने के लिए सेम टू सेम नीचे लिख लो, ओमेगा रेज़ टू पावर -13 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर -17। अब देखो यहाँ पे दोनों ओमेगा की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करो, इन दोनों को 1 ओवर की फॉर्म में लिख लो। इसकी पावर पॉजिटिव बनानी है, इसको बट्टे की फॉर्म में लिख लो, 1 ओवर की, 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू पावर 13 प्लस इसको भी पॉजिटिव, इसकी पावर भी पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बट्टे की फॉर्म में लिख लो, 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू पावर 17। अब दोनों की पावर पॉजिटिव हो चुकी है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर नीचे देखो ओमेगा की 13 है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो आप क्या करो, ओमेगा रेज़ टू पावर 12 एक ओमेगा अलग कर दो, 1 ओवर। यहाँ पे देखो ओमेगा रेज़ टू पावर 17, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 3 के इसकी पावर 3 के टेबल में नहीं आ रही, तो बनाने के लिए बैक पे आओ 16 भी नहीं आ रहा, तो बैक पे आओ 15, तो ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है अगर आप इसमें से 2 ओमेगा अलग करते हो तब जाके इसकी पावर मल्टीपल ऑफ 3 बनती है। अब 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू पावर 12, इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिखो ओमेगा क्यूब हो रेज़ टू पावर 12 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 12 बनेगा, 4 3 टाइम 12 डॉट ओमेगा वैसे का वैसे प्लस 1 ओवर। अब यहाँ पे देखो ओमेगा रेज़ टू पावर 15 है, इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा क्यूब हो रेज़ टू पावर क्या लिखोगे कि 15 बन जाए 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब 1 ओवर ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 1 हो रेज़ टू पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस सेकंड टर्म में आप डिनोमिनेटर में देखो तो ओमेगा क्यूब उसकी जगह उसकी वैल्यू 1 हो रेज़ टू पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब 1 ओवर 1 रेज़ टू पावर 4, 1 की पावर 4, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ओमेगा प्लस 1 ओवर। अब 1 रेज़ टू पावर 5 का मतलब 1 और 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है, ओमेगा स्क्वायर। अब 2 बटे वाली वैल्यू दरमियान में प्लस है, आप एलसीएम ले लो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से कैंसिल, एक ओमेगा रहता है वो ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर 1 टाइम ओमेगा स्क्वायर, 1 को 1 के साथ करते हो तो 1। अब ओमेगा प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। अब ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, -1। इसका मतलब है अगर इसको वैल्यूएट करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, -1। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।